नेक्स्ट टॉपिक इज कि कभी भी दो अवयवों को हमको जोड़ना पड़े तो हम दो अवयवों को कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, दो अवयवों का योग और अंतर अगर हमको निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे। अगर मान लो कोई दो अवयव दे दिया जाए और बोले कि इनका योग करो या इनका अंतर ज्ञात करो, तो वो हम लोग कैसे करेंगे, समझना बेटा। मान लो जैसे कि आपके पास एक अवयव दे दिया है आपको ए बी सी और डी। ठीक है, एक दूसरा अवयव आपको बी दे दिया है और वो दे दिया आपको ई एफ जी और एच। अब आपको इसमें ए प्लस बी भी करना है कि वो क्या आने वाला है, और आपको ए माइनस बी भी करना है कि वो क्या आने वाला है। प्लस समझ रहे हो ना कि अगर दो अवयव दे दिए जाएं तो उनका योग और उनका अंतर हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। क्या कंसेप्ट क्लियर है? आप चाहो तो ऊपर एक हेडिंग डाल लीजिए, दो अवयवों का योग एवं अंतर। क्या डाल देंगे आप लोग ऊपर? दो अवयवों का योग एवं अंतर। तो बेटा समझना, एक अवयव ये ए है, एक अवयव ये आपके पास बी है। अब आपको इनका योग और अंतर चाहिए। तो दो अवयवों का योग तभी कर पाओगे जब उनकी कोटि समान, जब उनकी कोटि क्या हो बेटा? समान। तो एक नोट लिख सकते हो यहाँ पर, क्या दो अवयवों का योग तभी हो सकता है, कब हो सकता है? पहला, उनकी कोटि क्या होना चाहिए, बोलो जल्दी से। कोटि क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। कोटि समान होना चाहिए। समान कोटि वालों को ही आप लोग जोड़ या घटा सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो है कि संगत अवयव में संगत अवयव को जोड़ेंगे। क्या लिखा बेटा हम लोगों ने? संगत अवयव में, संगत अवयव में, बोलो बेटा जल्दी से, संगत अवयव को जोड़ेंगे। क्लियर है क्या इतना? बोलो जल्दी से, संगत अवयव में संगत अवयव को जोड़ेंगे। तो दो पॉइंट है, कभी भी आप लोगों को जोड़ेंगे या घटाएंगे, कभी भी दो अवयवों का आपको योग करना पड़े या अंतर करना पड़े, आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। पहला क्या बेटा? पहला पॉइंट बोलो, पहला पॉइंट बोलो जल्दी से, कोटि पहला समान पॉइंट होनी बोलो चाहिए। फास्ट। कोटि समान होना चाहिए। दूसरा पॉइंट बोलो जल्दी से। संगत अवयव में संगत अंगत जोड़ेंगे। संगत अवयव में संगत अवयव को जोड़े या घटाएंगे। अगर जोड़ रहे हैं, योग कर रहे हैं तो जोड़ देंगे, और अंतर ज्ञात कर रहे हैं तो घटा देंगे। इतना क्लियर है क्या? देखो कैसे करना है मैं बताता हूँ इसको। अब कि मान लो हम ए धन बी करना चाहते हैं, यानी हम लोग ए धन बी अगर करना चाहते हैं तो बहुत ही आसान, इसको लिख दो, ये ए बी सी और ये हो गया डी। सही है। फिर प्लस, प्लस हम किसको करना चाहते हैं बेटा, बोलो जल्दी से, ई एफ जी एच। अब मुझे ये बताओ, बहुत ही आसान है, कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। अब मुझे सिर्फ इतना बता दो कि क्या दोनों की कोटि समान है कि असमान है? दोनों समान की है। कोटि समान है। ये कितनी समान है। कोटि का है, बोलो जल्दी से, ये कितनी 2 कोटि गुणित का 2। है? ये कितनी कोटि का है? 2 गुणित 2। बोलो जल्दी से, 2 गुणित 2। अगर कोटि समान है तो जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? कोटि हाँ सर। समान है तो जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? तो देखो, संगत, इसका जोड़े। संगत ये वाला, तो क्या बन जाएगा, ये ए धन ई। ठीक है। फिर सी का संगत कौन है? जी, तो क्या आ जाएगा, वो सी धन। सर फिर बी का संगत कौन है बेटा? एफ, तो क्या आ जाएगा, बी धन एफ। फिर बेटा डी का संगत कौन है? एच, तो क्या आ जाएगा, डी धन एच। क्या ये समझ में आया कि सर दो वो पहले वाली अवयवों का लाइन योग हम लोग, हाँ बोलो बेटा। वो शुरू में आपने स्टार्टिंग में लाइन लिखवाई थी ना, दो अवयव वाली, मेरा नेट ही नहीं मिल रहा था सर, बोल दो हाँ, एक बार। एक बार और बोल देते हैं। दो अवयवों का योग तभी संभव है जब उनके संगत अवयव क्या होना, सॉरी, उनकी कोटि समान होना चाहिए। पहला क्या है? कोटि समान होना चाहिए, तो ही दो अवयवों को हम लोग जोड़ या घटा सकते हैं। दूसरा, संगत अवयव में संगत अवयव को जोड़े या घटाएंगे। मतलब मान लो ए में, समझ में आ रहा है, ए धन ई कर सकते हैं हम लोग ये, और सी में मतलब ये संगत है। देखो ये इसका इसका मतलब अगर देखा जाए तो स्थिति क्या है, एक एक है। इसकी स्थिति भी एक एक है, क्योंकि ये पहली रो पहले स्तंभ का है। अरे पहली पंक्ति पहले स्तंभ का जो अवयव है, ये पहली पंक्ति पहले स्तंभ के साथ ही जुड़े या घटेगा। तो देखो ए धन ई, फिर देखो बेटा सी धन जी, फिर देखो बेटा बी धन एफ, फिर देखो बेटा डी धन एच। क्या इतना क्लियर है? क्या इतना क्लियर है? क्लियर? हाँ। चलिए, अब अगर मान लो मुझे a माइनस बी करना होता, क्या करना होता? a माइनस बी, मतलब ये अंतर निकालना होता,
तो क्या करते बेटा, ये ए बी सी और डी, ठीक है। फिर माइनस क्या करते बेटा, बोलो जल्दी से, ई एफ जी एच। क्या यहां तक कोई प्रॉब्लम है? बताओ जल्दी से बेटा, क्या यहां तक कोई प्रॉब्लम है? अब देखो, माइनस करना है तो भी कैसे करेंगे, संगत अवयव में से संगत अवयव को घटाएंगे। देखो क्या हो जाएगा बेटा, ए माइनस ई, आगे बोलो बेटा, सी माइनस जी, आगे बोलो बेटा, सी माइनस एफ, आगे बोलो जल्दी से, डी माइनस एच। क्या सही है? क्या सही है? तो हमारे दिमाग में क्या चीजें आ गई है, आराम से समझो, हमारे दिमाग में क्या चीजें आ गई है, ये आ गई है कि कभी भी हमको दो अवयवों को जोड़ना पड़े या फिर क्या करना पड़े, घटाना पड़े, तो सिर्फ हमको दो बिंदुओं का ध्यान रखना है। पहला बिंदु क्या बेटा, उनकी कोटि समान होना चाहिए, सबसे पहला तो यही है। अगर कोटि समान नहीं है तो आप उसको जोड़ या घटा नहीं सकते हो। तो पहला काम क्या होना चाहिए, बोलो जल्दी से, कोटि क्या होना चाहिए, बोलो जल्दी से बेटा, कोटि समान होना चाहिए। और दूसरा क्या करना है, संगत अवयव में से ही संगत अवयव को घटाना या जोड़ना है। क्या क्लियर है? क्या इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो मैं एक, हाँ बोलो बेटा, क्लियर? सर चिपक गई स्क्रीन से। क्लियर है। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। शाम अब चल रही है स्क्रीन बेटा? शाम अब चल रही है बेटा स्क्रीन? चलिए तो एक प्रश्न लिखिए, एनसीईआरटी उदाहरण नंबर 6 है, लिखिए बेटा जल्दी से। यदि ए बराबर करनी 3 1 माइनस 1 2 2 और 0, यदि ए बराबर ये हो, वह बी बराबर, और बी बराबर दिया बेटा 2 करनी 5 1, हाँ बेटा नहीं चल रही स्क्रीन क्या? अब चल रही है? बंद हो गया। 2 करनी 5 1, हाँ बोलो राजू बेटा, -2 3, अब चल रही है स्क्रीन? 1/2। हाँ सर। तो ए धन बी को ज्ञात कीजिए, तो ए धन बी को ज्ञात कीजिए। कर सकते हैं क्या? बोलो जल्दी से, कर सकते हैं इसको? बहुत ही आसान है। सबसे पहले हल में क्या लिख लोगे बेटा आप लोग, दिया है, क्या दिया है, ए बराबर ये लिख लीजिए, बी बराबर ये लिख लीजिए। अब हमको ज्ञात क्या करना है, बोलो बेटा, ए धन बी। ए भी। तो ए धन बी यानी ए की जगह ए को लिख लो, करनी 3 2 1 2 माइनस 0, सही है। फिर धन, तो ये रहा धन, बी की जगह बी को लिख दो, क्या है बेटा, 2 करनी 5 1 -2 3 और 1/2। मुझे इतना बताओ, क्या ये लिखने में कोई प्रॉब्लम है क्या? देखो ए तो ये रहा ए, प्लस तो ये रहा प्लस, बी तो ये रहा बी। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई दिक्कत होगी। क्या किसी को कोई दिक्कत है बेटा? बताओ मुझे। नहीं सर। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? अब दूसरा, सबसे पहला बिंदु चेक करो, क्या इनके कोटि समान है कि नहीं है? पहले ये देखो, समान है क्या सर। कोटि समान है? समान है। क्यों? ये कितनी कोटि का? ए वाला 3 गुणित कितनी 3, कोटि 3 का? गुणित 2, ये 2 गुणित 3। 2 गुणित 3। हाँ 2 गुणित 3, 2 गुणित 3। क्यों? क्योंकि इसमें 2 तो पंक्ति है और 3 स्तंभ है। इसकी कोटि बताओ जल्दी से। 2 गुणित 3। 2 गुणित, तो दोनों की कोटि तो समान है। अगर कोटि समान है तो अब जोड़ सकते हैं, और जोड़ने का मैंने एक बताया तरीका, क्या? संगत अवयव में संगत अवयव जुड़ेगा, यानी ये जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, करनी 3 धन 2, सही है, करनी 3 धन 2। फिर क्या हो जाएगा बेटा, बोलो जल्दी से, 1 धन करनी 5, सही है। फिर -1 + 1 यानी 0 हो जाएगा। आ रहा है बेटा समझ में? 2 धन -2 यानी 0 हो जाएगा। 2 धन 3 यानी कितना हो जाएगा, 5। 0 धन 1/2 यानी कितना आ जाएगा, 1/2। ये आपका आंसर आ गया। क्या समझ में आया बेटा कि कभी भी दो अवयवों को जोड़ना हो तो कैसे जोड़ेंगे? क्लियर है? बोलो जल्दी से।
संगत सर अवयव आगे में पीछे संगत अवयव को और कुछ जोड़ेंगे। भी नहीं करना सर। कुछ नहीं करना है बस, हाँ कुछ नहीं करना। बस हो गया है, बस हो गया है। हाँ हो गया बेटा, आसान है। हाँ सर। सर नोट कर लो इसको। क्या सर कर लिया। शायद ये अंकित के इधर से रिटर्न आवाज आ रही है। सर एंट्री भी लगा ले। हाँ तो हेलो किसी हाँ के सर इधर से आ एंट्री रही भी है, लगा ले। ठीक है। ओके ओके मेरे इसमें से यार बंद करूँ क्या? चलिए फिर श्याम रवि किसी के इधर से आ रही है, तो जिसके इधर से भी आ रही है वो अपना माइक अनम्यूट कर ले बोलने के बाद, जो भी अपना डाउट है उसको क्लियर करने के बाद माइक को म्यूट कर ले। चलिए अगला क्वेश्चन लिखो। यदि a बराबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यदि a बराबर 1 2 2 3 3 1, यदि a बराबर 1 2 2 3 3 1 व b बराबर दे रखा है बेटा आपको 3 -1 1 0 3 2, ठीक है ना। यदि ये a है और ये आपके पास क्या है, b है, तब 2a माइनस बी का मान ज्ञात कीजिए। तब 2a माइनस बी का मान ज्ञात कीजिए। a ये दे रखा है बेटा, b ये दे रखा है, और हमको मान किसका चाहिए, बोलो जल्दी से, हमको मान किसका चाहिए, 2a माइनस बी का, बी 2a माइनस बी का। तो ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है। सबसे पहले हल लिख लीजिए आप लोग। हल में क्या लिख लेंगे, दिया है a बराबर ये हो जाएगा, b बराबर ये हो जाएगा, कोई दिक्कत है क्या। अब हमको जो चाहिए वो क्या चाहिए बेटा, 2a माइनस बी चाहिए। क्या चाहिए हमको, 2a माइनस बी। तो देखो बेटा ये 2 है तो 2, ये देखो हमारे पास एक अवयव a, तो a अवयव को लिख लेते हैं 1 2 और 3, 2 3 और 1। कोई प्रॉब्लम हुई क्या बेटा, देखो 2 तेरा 2 a, तो ये लिख दिया a, बीच में अब माइनस है तो माइनस, अब कौन है b, तो b को लिख देते हैं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, ये बता दो बेटा मुझे। देखो कितना आसान है, ये a अवयव दिया था, ये रहा a अवयव, b अवयव दिया था, ये रहा b अवयव। हमको चाहिए क्या, देखो जल्दी से, हमको चाहिए 2a माइनस बी। तो देखो बेटा 2 है तो ये 2 लिख दिया हम लोगों ने, a, तो a आ गया, माइनस है तो माइनस आ गया, b है तो b आ गया। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। क्या यहां तक किसी, अब देखो ये जो बाहर वाला जो 2 है ना, ये अवयव के अंदर जाएगा। कहां जाएगा, ये अवयव के अंदर जाएगा, और अंदर ऐसे नहीं जाएगा, ये हर एक अवयव के पास जाएगा। कहां जाएगा बताओ जल्दी से, हर एक अवयव के पास जाएगा। तो बताओ ये 2 सबसे पहले किसके पास आएगा, बताओ ये 2 सबसे पहले, तो क्या बना देगा, 2 एकम 2। फिर ये 2 किसके पास आएगा, तो क्या बना देगा, फिर ये 2 किसके पास आएगा, फिर ये 2 किसके पास आएगा, 2 के पास, फिर 2 किसके पास आएगा, 1 के बोलो पास जल्दी आएगा। से। फिर ये 2 किसके पास आएगा, 1 के पास, तो 2 एकम 2। हाँ। फिर माइनस, ये हो गया हमारे पास 3 -1 1 0 3 और 2। मुझे ये बताओ किसी अचर का गुणा आपको अवयव में करना आ गया कि नहीं आया, ये बताओ। गुणा करना आ गया, वो जो बाहर वाला जो अवयव, जो भी आपका अचर है, वो अवयव के हर एक अवयव के पास जाएगा। जैसे देखो यहाँ 2 एकम 2, यहाँ आया 2 दूना 4, यहाँ आया 2 तिया 6, यहाँ आया 2 दूना 4, यहाँ आया 2 तिया 6, यहाँ आया 2 एकम 2। बताओ इसमें थोड़ी सी भी समस्या हो तो बताओ बेटा मुझे, क्लियर है यहाँ तक। अब करना क्या है, अब करना ये है माइनस करना है। तो हमने क्या सीखा है, बोलो जल्दी से, क्या सीखा है, कोटि तो समान होना चाहिए, तो कोटि तो समान है। संगत अवयव में से संगत अवयव को जोड़ते या घटाते हैं, तो अभी घटाना है हमको। तो बताओ बेटा 2 में से किसको घटाओगे, सर हाँ बेटा 4 आएगा ना उसमें, 2 दूना 4 होएगा ना इधर साइड में दूसरे, कहां पर, ये यहाँ पे देखो 2 आगे एकम दूसरा 2, बॉक्स। 2 दूना 4 2 तिया 6। फिर देखो बेटा 2 दूना 4 2 तिया 6 और 2 एकम 2, सही तो है। आगे वाले में, इसमें माइनस वाले में आगे, इसमें क्यों होगा, इसमें क्यों होगा, गुणा तो सिर्फ 2a के साथ हो रहा है ना, ये तो माइनस भी है, ये तो अलग अलग ही है ना, उसमें गुणा थोड़ी ना होगा।
नहीं समझे? जी ये सर। गुणा सिर्फ इसमें होगा। क्लियर है? जी सर। अब देखो 2 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 2 माइनस 3 हो रहा है। तो बोलो बेटा -1 आएगा क्या? हाँ, 4 माइनस 1 हो रहा है। बताओ बेटा 3 आएगा? आएगा 6 माइनस 3 हो रहा है। बताओ बेटा 3 आएगा? अब यहाँ 4 समझना, 4 माइनस -1, यहाँ बच्चा गड़बड़ करता है। 4 माइनस -1 कितना आएगा? बोलो जल्दी से। 5। 4 माइनस, 5 हाँ बोलो। माइनस 5। वेरी गुड, वेरी। 5। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5। 6 माइनस 0, बोलो जल्दी से। 6 6 0 आएगा। और 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 यानी क्या आ जाएगा? 0। बोलो जल्दी से। अब मुझे सिर्फ इतना बता दो कि क्या यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या है क्या? सर ये नहीं। -1 सर यहाँ पे। क्या हो गया बेटा? बताओ जल्दी से। सर ये बताओ जल्दी से। -1 क्या हुआ? -1 ये कहाँ से आया? ये -1, ये -1। यस सर, यस सर। 2 में से 3 चेक माइनस करें। करोगे बेटा, देख 2 में से 3 माइनस करोगे तो -1 आएगा कि नहीं आएगा? यस सर, यस सर, आ 2 गया, में सही है यस सर। कि कोई कंफ्यूज? अभी भी डाउट है? अभी भी डाउट? अभी भी डाउट है? बोलो जल्दी। नहीं सर। बोलो जल्दी। चलो बढ़े आगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन राइट करिए आप लोग। हो गया सभी का? अगला क्वेश्चन इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 8, एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 8 एग्जाम में आया हुआ है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप लिखें उसको। सबसे पहले क्वेश्चन है बेटा, यदि ए बराबर, लिखते जाएं आप प्रश्न को, यदि ए बराबर 8 4 3 8 4 3 0 माइनस 2 6 8 4 3 0 2 माइनस 6, वह बी बराबर 2 4 माइनस 5 2 4 माइनस 5 माइनस 2 2 1। यदि ए बराबर ये हो और बी बराबर ये हो, लिखा बेटा? तब सॉरी तथा 2a धन 3x बराबर 5, 2a धन 3x बराबर 5b हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना? प्रश्न फिर से बोल रहा हूं मैं एक बार। यदि a बराबर 8 4 3 0 माइनस 2 6 और b बराबर 2 4 माइनस 5 माइनस 2 2 1 हो तथा 2a धन 3x बराबर 5b हो तो ये जो x है इसका मान हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। क्या प्रश्न क्लियर है? क्या प्रश्न क्लियर है? हाँ सर, दिया क्लियर है बेटा? देंगे वो। तो हल में लिख देंगे, दिया है a आ जाएगा, b आ जाएगा, सही है, और ये भी आ जाएगा, और ये भी तो दिया है आपको, 2a 3x बराबर में कितना बेटा? 5, ये भी तो आपको दिया है। सही की गलत? सही है। मुझे ये बताओ, आपको मान किसका ज्ञात करना है? आपको मान किसका ज्ञात करना है? X का। तो मैं x वाले को यही रखता हूं। इस 2a को सामने पहुंचा दूं क्या? इस 2a को सामने पहुंचा दूं क्या? तो बताओ बेटा 3x बराबर क्या आ जाएगा? 5b माइनस 2a आएगा क्या? बताओ जल्दी से बेटा। 3x बराबर 5b माइनस 2a आ जाएगा। अब देखो ये किसी की तरह माइक चल रहा है, इसको थोड़ा सा बंद कर लो बेटा। हारोड अंकित के लिए। अब ये 3x है तो 3x कौन है मेरा? तो बराबर है तो बराबर। ठीक। अब देखो बेटा ये 5 है तो ये रहा 5। अच्छा ये समझ में आया बेटा? इस 2a को हम लोग इधर ले आए हैं। क्या इतना क्लियर है? यस सर। अब देखो ये 5b है तो 5 और b, तो b का तो मान है हमारे पास कितना बेटा? 2 4 माइनस 5 माइनस 2 2 और 1, सही है। फिर देखो बेटा माइनस है तो माइनस, 2 है तो
2 और a, तो a का तो माने हमारे पास कितना बेटा 8 4 3, देखो 8 4 3, 0 - 2 6, सही है। बोलो जल्दी से, यहां तक कोई प्रॉब्लम, यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। अब बेटा देखो No, ये sir, नहीं। 3x है तो 3x बराबर है तो बराबर। अब मुझे बताओ ये 5 अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा, ये 5 अंदर जाएगा, तो पहले किसके पास जाएगा बताओ जल्दी से, पहले किसके पास जाएगा, 2 के बाद बोलो जल्दी से, 2 के पास। 2 तो के क्या पास। बनाएगा 5 10 दूना 10 माइनस 10, 5 चौक 20, 5 दूना 10, ठीक है, 5 25 और 5 एकम 5, सही है। 20 में माइनस है तो माइनस, अब ये 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा 2 अठी 16, बोला 2 0 0, 2 चौक 8 8 माइनस 4, 2 तिया 6 और 2 छंकी 12, क्या सही है, यहां तक समझ में आया। देखो ए ये था, बी ये था, ये दिया था, तो मैंने इस 2a को इधर ले आया तो क्या बन गया बेटा 5b - 2a, ठीक है। अब देखो ये 3x है तो 3x बराबर है तो बराबर, 5 है तो 5, b की जगह b अवयव को रख दिया, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2 और a की जगह a अवयव रख दिया। अब ये 5 अंदर से ले गया तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 चौक 20, 5 दूना 10, 5 25 और 5 एकम 5, माइनस था तो माइनस, 2 अंदर चले गया, 2 अठी 16, 2 0 0, 2 चौक 8 माइनस का 4, 2 तिया 6 और 2 छंकी 12। बताओ बेटा इतना करने में किसी को कोई दिक्कत, क्लियर है इतना। अब देखो बेटा मैं वापस यहां से इसको सॉल्व कर रहा हूं, ये 3x है तो ये रहा 3x, बराबर है तो ये रहा बराबर। अब मुझे ये बता दो कि क्या आपको माइनस करना आएगा कि नहीं आएगा, ये बताओ क्या आएगा। माइनस करना आएगा। तो देखो बेटा 10 - 16 करोगे तो कितना आ जाएगा 6 माइनस -6, -10 - 0 करोगे तो माइनस का 10, 20 - 8 करोगे तो बोलो जल्दी से बेटा 12, बराबर 10 माइनस माइनस 4, यहां बताओ जल्दी से, 10 माइनस 14 माइनस 4 14 14 ठीक है, -25 - 6, बोलो बेटा जल्दी से, -25 - 6 -31, 5 - 12 -7, सही है। अब बताओ मुझे ये 3 कहां पर है, ये 3 कहां पर है, ये 3 कहां पर है, बोलो जल्दी से, गुणे में है तो बटे में जाएगा हाँ, कि सर। नहीं जाएगा। तो जाएगा जैसे सर। गुणा हर एक अवयव के साथ होता है वैसे बटे में भी हर एक अवयव के पास जाएगा कि नहीं जाएगा, ये बता दो। हर एक जाएगा अवयव के सर, पास जाएगा। जाएगा। ये 3 पहले किसके बटे में आएगा -6 के, तो -6 कितना बच जाएगा -2। अब ये 3 किसके बटे में आएगा -10 के, तो -10 बटे 3। अब ये 3 किसके बटे में आएगा 12 के, तो 3 चौक 12। ये 3 किसके बटे में आएगा 14 के, तो क्या आ जाएगा 14 बटे 3। ये 3 किसके बटे में आएगा -31 के, तो -31 बटे 3। ये 3 किसके बटे में आएगा -7 के, तो क्या आ जाएगा बेटा -7 बटे 3। अब मुझे बताओ ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था जिसमें हमको x का मान ज्ञात करना था, और आप मुझे ये बताइए कि आपको ये समझ में आया कि नहीं आया, बस इतना बताइए। हाँ सर। आया सर, यस कोई सर। कंफ्यूजन, थोड़ा सा भी डाउट हो तो पूछिए, थोड़ा सा नो भी सर, डाउट कहीं पर, नहीं है नो सर। सर। क्लियर हो गया अच्छे से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज ही इसको करके देख लेना है। क्लियर हाँ सर, हो गया ये, हो गया सर। कर दूं मैं इसको क्लीन, यस सर बढ़े आगे, हटा दूं ना इसको। चलिए तो अगला प्रश्न लिखिए आप लोग। अगला प्रश्न है आपके पास
एक्स व वाई के मान ज्ञात कीजिए। एक्स व वाई का मान ज्ञात कीजिए। और ये दे रखा है 2, बहुत ही आसान प्रश्न है। 2x 7 5 y -3, ठीक है, प्लस में दिया है बेटा आपको 3 1 -4 2, और बराबर में दिया है हमको 7 15 6 और 14, ठीक है। ये दिया है हमको और हमको एक्स और वाई का मान हम लोगों को ज्ञात करना है। समझना बेटा कैसे करेंगे। एक काम करते हैं, ये भी नंबर वाला है ना अवयव, देखो इसमें 7 15 6 14, इसमें भी तो संख्या वाला ही तो अवयव है। ये भी एक संख्या वाला अवयव है भाई, इसमें है हमारे चर, वेरिएबल इसी में तो है, चर एक्स और वाई इसी में तो है। एक काम करते हैं, इसको यही रखते हैं और इसको सामने पहुंचा देते हैं। क्या सही है? तो ये माइनस का हो जाएगा। इसको सामने पहुंचा देते, माइनस का हो जाएगा, वेरी गुड। और ये 2 है ना 2, इसको अंदर पहुंचा देते हैं। जैसे ही अंदर आएगा तो बताओ क्या बना देगा? 2x बना देगा। बताओ बेटा जल्दी से। 2 पंजे 10 बना देगा, 2 सती 14 बना देगा। और ये यहां आएगा तो बेटा 2y -6 बना देगा कि नहीं बना देगा? ये बोलो जल्दी। हाँ सर। फिर से समझते। 2 गुणित x 2x, 2 गुणित 5 10, 2 गुणित 7 14, और बोलो बेटा 2y और -2 6 सही है। और बराबर 13 बराबर 7 15 6 14, ये तो ऐसे ही था। और इधर ये आ गया तो बोलो बेटा माइनस का कौन आ गया? 3 -4 1 और 2, सही की गलत? सही है बोलो सर। जल्दी से। अब ये 2x 10 14 2y -6, गिरा देखो कॉपी हो गया। अब इक्वल है तो इक्वल आ गया। बताओ बेटा 7 में से कौन गया? 7 में से कौन गया? 3। तो कितना बच गया? 4। 6 माइनस कौन हुआ? 6 माइनस कौन हुआ? 4। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 10 हो जाएगा क्या? हाँ सर। 15 में से कौन गया? 15 में से कौन गया? 1 तो 14 हो जाएगा। अब 14 में से कौन गया? 2 तो कितना हो जाएगा? 12। अब मुझे बताओ, ये एक अवयव है, ये एक अवयव है। हाँ सर। इसकी कोटि बोलो। 2 गुणित 2। बोलो जल्दी। ये एक अवयव है, इसकी कोटि बोलो। बोलो जल्दी से। 2 गुणित 2। 2 क्रॉस 2। तो दोनों की कोटि बराबर है तो तुलना हो जाएगी क्या? बोलो जल्दी से। तुलना हो जाएगी तो 2x किसके बराबर आएगा? 2x किसके बराबर आएगा? 4 के। अब देखो ये 10 10 के बराबर है, 14 14 के बराबर है। और 2y -6 किसके बराबर आएगा? बोलो जल्दी से। अब ये 2 गुणे में तो बटे में जाएगा, तो x बराबर 4/2 यानी x बराबर 2। क्या ये निकालना आया? ऐसे ही इधर ये 6 उधर जाएगा तो 2y बराबर 12 + 6, सही है बेटा। तो 2y बराबर 18, सही है। तो बेटा y बराबर 18/2, तो बेटा y बराबर 9। बोलो कोई तकलीफ हुई क्या? हाँ सर। हुई तकलीफ? नहीं हुई सर, हो गया। नहीं हुई, हो गया। समझ में आया अच्छे से कि कोई कंफ्यूजन? बेटा ये बता दो मुझे।